नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित टॉप के 28 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में यह बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व नागरिकता खोने के बारे में संपूर्ण चर्चा की गई है। वैसे आपको ध्यान रखना है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आपका सही जवाब है 7 वर्ष। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है और नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आपका सही जवाब है संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। संसद नागरिकता प्राप्त करने वाले शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। प्रश्न नंबर 4, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी से। देखिए किस तरह से, जन्म से नागरिकता, वंशानुक्रम से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 5, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? आपका सही जवाब है राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता आवश्यक शर्त है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता आवश्यक शर्त है। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में है और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
भाग अनुच्छेद 7 में है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आपका सही जवाब है 1955 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया। यहाँ आपका जवाब डी सही है। 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। आपका प्रश्न नंबर 9 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी किस देश में दोहरी नागरिकता है? आपका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने आपको पीछे करवा दिया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, यह क्वेश्चन भी हमने आपको पीछे करवाया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? आपका सही जवाब है संपत्ति स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपका सही जवाब है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और भारत में नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आपका प्रश्न नंबर 15 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? आपका सही जवाब है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, देशीकरण द्वारा नागरिकता यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो नागरिकता मिलती है वह देशीयकरण से नागरिकता है। आपका प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? आपका सही जवाब है 1949 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है।
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। आपका प्रश्न नंबर 18 है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात खालिस्तान या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उससे पश्चात भारत में जन्म हुआ हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आपका सही जवाब है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देखिए कौन कौन से प्राप्त हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। आपका सही जवाब है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता लोप हो जाती है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। नागरिकता कब छिन जाती है? जब व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 22 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। आपका सही जवाब है एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है जब वह भारतीय नागरिकता खो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह नागरिकता खो सकता है। आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह नागरिकता खो सकता है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आपका सही जवाब है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है और नागरिकता 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी से, जैसे त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, सभी तरीके से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 25 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। आपका सही जवाब है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने आपको पीछे करवा दिया है, तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आपका प्रश्न नंबर 27 है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी हमने आपको पीछे बता दिया है, तो आप इन सभी 4 क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।